मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। उन्नत भारत अभियान के तहत आईआईएमटी विश्वविद्यालय के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी। आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर करेंगे गांव का विकास। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ शिक्षा के साथ ही आरसीआई आईआईटी रुड़की के उन्नत भारत अभियान को भी आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। केंद्र सरकार की उन्नत भारत अभियान योजना के तहत आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने 5 गाँव को गोद लिया है और वहाँ कृषि से लेकर शिक्षा, डिजिटल लिटरेसी, जागरूकता और विकास कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी अभियान के तहत आईआईएमटी विश्वविद्यालय को 2 प्रोजेक्ट और शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इनमें से एक प्रोजेक्ट को आईआईटी दिल्ली और एक को आईआईटी कानपुर से मंजूरी मिली है और फंड भी स्वीकृत हो गया है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में उन्नत भारत अभियान की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभा द्विवेदी ने बताया कि आईआईएमटी इन योजनाओं के तहत ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करेगा। उन्होंने इसके लिए प्रोजेक्ट पीआई डॉक्टर विभा यादव, डॉक्टर ऋतु गौड़ एवं डॉक्टर ऐश्वर्या की सराहना की। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने आरसीआई आईआईटी रुड़की, एनसीआई आईआईटी दिल्ली और एसआईजी आईआईटी कानपुर को धन्यवाद दिया है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय टीम को बधाई दी है। रेडियो आईआईएमटी और स्मार्ट एनजीओ ने सेहत सही लाभ सही कार्यक्रम के तहत छिलोरा गांव में चलाया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। रेडियो आईआईएमटी की टीम ने स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से आयुष्मान आरोग्य मंदिर छिलोरा में विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं, निशुल्क प्राथमिक उपचार और दवा वितरण, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन के सुरक्षित उपाय, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं आदि के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मनीष कुमार सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। इस आयोजन में गांव की आशा कार्यकर्त्री गीता, परवेश और सुमन ने विशेष सहयोग किया। कार्यक्रम में रेडियो आईआईएमटी की डायरेक्टर सुगंधा श्रोत्रिय, आरजे प्रयास, साहिबा, आदेश और आशीष ने ग्रामीणों से संवाद कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां साझा की। ट्रिनिदाद एंड टोबैको में बोले पीएम मोदी, बिहार की विरासत पर पूरी दुनिया को गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिदाद एंड टोबैको में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहते थे। लोग उन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। कमला प्रसाद बिसेसर 2012 में बिहार के बक्सर जिले के इटाड़ी प्रखंड के तहत अपने पैतृक गांव भेलूपुर आई थी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की विरासत न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं और अवसर निकलेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए ट्रिनिदाद एंड टोबैको के प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा की और कहा कि वे गंगा और यमुना को पीछे छोड़ गए, लेकिन अपने दिल में रामायण ले गए। वे सिर्फ प्रवासी नहीं बल्कि शाश्वत सभ्यता के संदेशवाहक थे। उनके योगदान से इस देश को सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से लाभ हुआ है। दिल्ली समेत 9 हाई कोर्ट को मिलेंगे 15 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, आंध्र प्रदेश, मेघालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में 15 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में 3, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 10, तेलंगाना हाई कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी देने के साथ राजस्थान, गुवाहाटी और अन्य हाई कोर्ट में भी नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की बैठक बीते 1 और 2 जुलाई को हुई थी, जिसमें देश के अलग अलग हाई कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत, बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद से पारित, एलन मस्क ने किया था विरोध। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से टैक्स और खर्च में कटौती करने वाला बिग ब्यूटीफुल बिल पारित हो गया है। इस बिल के सपोर्ट में 218 जबकि विरोध में 214 वोट डाले गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के 2 सांसदों थॉमस मैसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने बिल के खिलाफ वोट दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े और शानदार समारोह में इस बिल पर साइन करेंगे। यह बिल 2 दिन पहले अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 50-51 के मामूली अंतर से पास हुआ था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बिल को लेकर निर्णायक वोट डाला था। वहीं इसी बिल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखी बयानबाजी होती रही है। एलन मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रंप प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 150 और निफ्टी 50 अंक तक फिसले। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 83,100 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 25,350 के लेवल पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स के 300 में से 19 शेयरों में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट रिकॉर्ड की गई। एनएसई के ऑटो, मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में गिरावट आई, जबकि मीडिया, आईटी, फार्मा और रियल्टी शेयरों में तेजी रही। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.11% ऊपर उठकर 39,828 पर और कोरिया का कॉस्पी 1.55% नीचे गिरकर 3,068 पर कारोबार करता नजर आया। इसके अलावा हांगकांग का हैंग इंडेक्स 0.72% गिरकर 23,897 पर पहुंच गया और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.41% उठकर 3,475 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उलटफेर जारी, सोना 195 रुपए और चांदी 253 रुपए हुई सस्ती। सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में आज फिर बदलाव आया। इस दौरान सोना 195 रुपए सस्ता होकर 97,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि कल सोने का भाव 97,337 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 253 रुपए घटकर 1,07,367 पर आ गई, जबकि कल 1 किलो चांदी का रेट 1,07,620 रुपए प्रति किलोग्राम रहा था। वहीं बीते 18 जून को चांदी ने 1,09,550 रुपए प्रति किलोग्राम और सोने ने 99,454 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल सोना अब तक करीब 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जबकि चांदी का दाम करीब 21,000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।